नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समोच्च रेखा किसे कहते हैं, समोच्च रेखाओं की विशेषताएं और समोच्च रेखाओं से किस प्रकार से भूआकारों का प्रदर्शन या समोच्च रेखाओं से भूआकारों के प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं। धरातलीय आकारों को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा विधि एक आदर्श विधि मानी गई है। समोच्च रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो औसत समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व औसत समुद्र तल पर कराची से दिया जाता था, लेकिन अब चेन्नई पूर्व नाम मद्रास से दिया जाता है। समोच्च रेखाएं ऊंचाई के समान मान को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इन्हें आइसोट्रिन या आइसोमेट्रिक या आइसोटाइप लाइन भी कहा जाता है। समोच्च रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम एक डच इंजीनियर ने एन क्रुस्कुस ने 1730 ई के लगभग किया था। इंग्लिश चैनल को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम उपयोग बोच के द्वारा किया गया था, लेकिन फ्रांस के डुपेन ट्रिल ने इसका उपयोग सर्वप्रथम धरातल की रचना को प्रदर्शित करने में 1791 में फ्रांस के मानचित्र पर किया था। 19वीं शताब्दी में अनेक सैनिक सर्वेक्षणों में मानचित्र बनाते समय इसका उपयोग किया गया। सभी भौतिक मानचित्रों में इनका उपयोग होता है। जी फ्रेमलिन ने एक मनुष्य के चेहरे की प्लास्टर ऑफ पेरिस के मॉडल की समोच्च रेखाओं को बड़े ही रुचिकर ढंग से प्रस्तुत किया है। भारत में सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में इन रेखाओं का उपयोग सन 1895 से मिलता है। वर्तमान में सभी धरातल पत्रकों में इनका उपयोग किया जाता है। ये ऊंचाइयों के निरूपण की एक मानक स्टैंडर्ड विधि है। समोच्च रेखाओं का निर्धारण समुद्र तल को आधार 0 फीट या 0 मीटर मानकर किया जाता है। समोच्च रेखाओं में तथ्य अंतर्निहित हैं जिनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। नंबर 1, दो समोच्च रेखाओं के बीच की ऊंचाई का अंतर, और नंबर 2 है समोच्च रेखाओं के मध्य की क्षैतिज दूरी, कि इसके बीच की ऊंचाई का अंतर कितना होना चाहिए और क्षैतिज दूरी कितनी होती है। समोच्च रेखा अंतराल। समोच्च रेखी मानचित्र पर दो क्रमिक समोच्च रेखाओं के मानों का अंतर समोच्च रेखा अंतराल होता है। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं सामान्यतः समान अंतराल पर बनाई जाती हैं। वृत्त मापनी पर बने मानचित्र पर समोच्च रेखाओं का अंतराल कम, किंतु लघु मापनी पर बने मानचित्रों का अधिक होता है। समोच्च रेखा अंतराल मानचित्र की मापनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मानचित्र के उपयोग के उद्देश्य पर निर्भर होता है। तीव्र ढाल की स्थिति में समोच्च रेखाएं पास पास तथा मंद ढाल होने पर दूर दूर होती हैं, जबकि ढाल एक समान होने पर उनके बीच की दूरी बराबर होती है। समोच्च रेखाओं की विशेषताएं। औसत समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। नंबर 2, ये प्रमाणिक रेखाएं होती हैं। 3, समोच्च रेखाओं के मध्य समान अंतर पर खींची जाती हैं। 4, समोच्च रेखाएं पूर्ण रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं न तो अधूरी होती हैं और न ही कहीं से कटी फटी होती हैं। नंबर 5, यदि समोच्च रेखाओं का अनुप्रस्थ काट किया जाए तो इस विधि से धरातल का पार्श्व क्षेत्र बनाया जा सकता है, जो कि हम आगे की सीटों पर करेंगे। नंबर 6, यदि समोच्च रेखाएं पास पास बनी हैं तो ये तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती हैं, और यदि दूरी पर हो तो धीमे ढाल को प्रकट करती हैं, किंतु अधिक दूरी अपेक्षाकृत समतल भूभाग को प्रदर्शित करती है। 7, समोच्च रेखाओं का अंकन एक निश्चित क्रम में ही किया जाना चाहिए। इनमें भी मध्यवर्ती अंकन, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, अंकन को सर्वाधिक मान्य एवं सुविधाजनक है, किंतु एक ही मानचित्र पर किसी भी समोच्च रेखा के ऊपर या नीचे की ओर किसी बीच में दिखने का अव्यवस्थित ढंग उपयुक्त नहीं होता है। व्यवस्थित होना चाहिए, या तो ऊपर दिखे या फिर नीचे दिखे, एक क्रम में होना चाहिए। 8, कुछ विशेष धरातलीय लक्षण जैसे पहाड़ी, पर्वत शिखर, श्रेणी का ऊपरी भाग, रेतीले टीबे या गर्तों की समोच्च रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। 9, ऊंचे उठे भागों के लिए समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर बढ़ता जाता है, और जबकि नीचे धसे हुए भागों का ये मान अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है। जस्ट अपोजिट इसकी मार्किंग होती है। 10, समोच्च रेखाएं धरातल के स्वरूप की वास्तविक बनावट को प्रदर्शित करती हैं। समोच्च रेखाओं के लाभ। समोच्च रेखाओं से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, समोच्च रेखाओं के निरीक्षण से ही किसी भूभाग के स्वरूप की जानकारी मिल जाती है। 2, आर्थिक दृष्टि से इंजीनियरिंग के लिए सुविधाजनक स्थान का चयन संभव हो जाता है। समोच्च रेखाएं मानचित्र से मिट्टी की मात्रा का परिकलन संभव हो सकता है। नंबर 3, अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा जल संग्रह की क्षमता का ज्ञान हो जाता है। 4, समोच्च रेखाओं के आधार पर किसी भी दिशा में परिच्छेदिका खींचकर ढाल का वास्तविक रूप ज्ञात किया जा सकता है। 5,
एक अविष्ट क्रमण रेखा के मार्ग का अभिरेखण हो सकता है। 6 इससे दो स्थानों की अंतर्दृष्टता का ज्ञान हो जाता है कि वहाँ पर झील क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। समोच्चरेखी मानचित्र देखकर हमें उसकी इंटरविजिबिलिटी को देख सकते हैं। 7 इसी क्षेत्र का वास्तविक प्रतिरूप मस्तिष्क में बन जाता है। टोपोसीट या समोच्चरेखी मानचित्र देखकर वो पहाड़ी क्षेत्र का है, मैदानी क्षेत्र का है, समुद्र क्षेत्र का है, इसका हमें ज्ञान हो जाता है। समोच्च रेखाओं पर आधारित उच्चावच प्रदर्शन की विधियों का विकास कि किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले कौन सी विधि आई, इसके बाद में लेटेस्ट विधि कौन सी है। नंबर 1 है परंपरागत विधि, ट्रेडिशनल मेथड। 2 है फोटोग्रामेट्री विधि। 3 है तनाका किटीरी विधि। 4 है स्तर रंजन विधि और 5 है रंग विधि। सर्वप्रथम आती है परंपरागत विधि, ट्रेडिशनल मेथड। उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वेक्षण दलों के द्वारा आधार स्टेशन स्थापित किया जाता है। फिर सर्वेक्षण यंत्रों के द्वारा प्रथम स्टेशन की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। अगले निश्चित बिंदुओं की ऊंचाई प्रथम स्टेशन की ऊंचाई के संदर्भ में ज्ञात की जाती है। एक की ज्ञात हो जाती है तो उसके संदर्भ में कितना ऊंचा है उसी हिसाब से उसकी मार्किंग हो जाती है। समोच्च रेखाएं बनाने के लिए इनके मध्य अंतराल निर्धारित किया जाता है। जिस स्तर के धरातल का स्वरूप दिखाई देता है उसी के अनुसार इसमें मोड़ बनाए जाते हैं। यदि ढालू भूमि हो तो सोपान विधि का उपयोग करते हैं, वे सर्वेक्षण और तलेक्षण किया जाता है। क्षैतिज दूरियों को ऊंचाई ज्ञात करने के लिए समपटल सर्वेक्षण, दूरबीन, एरिडेट का उपयोग किया जाता है। समपटल पर समोच्च रेखाएं बनाने के लिए धरातल स्वरूप के अनुसार उसमें वक्र बनाए जाते हैं, जैसी आकृति उसी प्रकार इनको घुमा दिया जाता है। नंबर 2 है वायु फोटोग्राफी द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानचित्र तैयार करने के इनमें वायु फोटो की तकनीकी का विकास हुआ। इस तकनीकी को ही फोटोग्रामेट्री या टेकोनोमेट्री तकनीकी कहा जाता है। इसमें 2 विधियां हैं। नंबर 1 है स्टीरियोस्कोप विधि। स्टीरियोस्कोप के द्वारा त्रिविमी के आकार में देखा जा सकता है। किसी भी भूआकार को स्टीरियोस्कोप से हम त्रिविम में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई में देख सकते हैं। इसमें फोटो को नीचे रखकर स्टीरियोस्कोप की सहायता से देखकर समान ऊंचाई के स्थान अंकित किए जाते हैं तथा इसके पश्चात समोच्च रेखाएं खींच लाई जाती हैं। उसमें देखकर समान ऊंचाई वाले स्थानों पर हम पहले बिंदु लगाएंगे और उन समान बिंदुओं को उस पर मार्किंग करके उसको मिला देते हैं। नंबर 2 है मल्टीप्लेक्स प्रोजेक्टर। इस विधि द्वारा वायु फोटो नीचे रखकर उन पर अलग अलग चश्मे से देखकर स्टीरियोग्राफिक प्रभाव के अनुरूप त्रिविमाकार रूप में देखा जाता है। तत्पश्चात मल्टीप्लेक्स से जुड़ी कलम एवं अन्य यंत्रों की सहायता से समोच्च रेखाएं खींचते हैं एवं समुद्र तल से स्थानांकित ऊंचाई इसमें f/h - h द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें अलग अलग h है वायुमान कैमरे की समुद्र तल से ऊंचाई, f है कैमरे में फोकसन की दूरी तथा h है धरातल से समुद्र तल की ऊंचाई को प्रकट करता है। और इस फार्मूले के द्वारा हम उसकी ऊंचाई ज्ञात करके उसके बिंदु लगाते हैं और समान बिंदुओं को फिर हम इसमें मिला देते हैं। नंबर 3 है तनाका किटीरो विधि। इस विधि के अंतर्गत समोच्च रेखी मानचित्र पर सर्वप्रथम एक समान दूरी के अंतराल पर बारीक समांतर रेखाएं खींचते हैं। इसके बाद सबसे कम मान वाली समोच्च रेखा से अगली अधिक मान वाली समोच्च रेखा तथा अगली समांतर रेखा के छेदन बिंदु से मिलाते हुए रेखा बनाते हैं। ये रेखाएं ऐसे समांतर तलों के द्वारा काटी गई परवर्ती समोच्च रेखाएं होती हैं जिनका आधार तल क्षैतिज होने की अपेक्षा झुका होता है। इस प्रकार से समोच्च रेखाओं को पर्वतीय छायाकरण में परिवर्तित करने की एक नवीन विधि है। प्रोफेसर तनाका किटीरी क्योसु इंपीरियल विश्वविद्यालय जापान ने सन 1950 में उच्चावच समोच्च रेखा विधि को इस हेतु विकसित किया था ताकि मानचित्र में साधारण रेखाएं बनी रहें तथा ब्यौरेवार उच्चावच को प्रदर्शित करें, जैसा कि त्रिविमीय आकार में दिखाई देती रहे। नेक्स्ट है स्तर रंजन विधि। इसमें विभिन्न ऊंचाई वाली पेटियों को छायाकरण की अपेक्षा अलग अलग रंग की आभाओं से व्यक्त किया जाता है। और लास्ट है रंग विधि, कलर मेथड। इस विधि के अंतर्गत विविध ऊंचाइयों को प्रदर्शित करने वाली पट्टिकों में रंगों का उपयोग ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने समोच्च रेखा किसे कहते हैं, उसका विशेषताएं, लाभ और समोच्च रेखा बनाने की विभिन्न विधियों का विस्तृत अध्ययन किया। आगे चलकर हम समोच्च रेखाओं से किस प्रकार से स्थलाकृति भूआकारों का प्रदर्शन किया जाता है और उनकी हमें कम से कम 20 शीट बनानी होंगी,
हम एक सीट में 2 भुआकार भी बनाते हुए कम से कम 10 सीट हमें कंप्लीट करनी होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।